हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथागोरस स्कोर की मदद लेंगे। यदि आप पाइथागोरस स्कोर के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा ताकि आप आसानी से समझ जाएंगे कि पाइथागोरस स्कोर क्या होता है और इससे किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और इन 9 क्राइटेरियाज में कंपनी को एक एक पॉइंट मिलता है। तो यदि कोई कंपनी सभी पॉइंट अचीव करती है तो मैक्सिमम किसी कंपनी को 9 पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन कैटेगराइजेशन के हिसाब से हम 7, 8 या 9 पॉइंट्स अचीव करने वाली कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज कहते हैं। वहीं जो कंपनियां 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं हम उन्हें एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहते हैं। वहीं जो कंपनी 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो वीक फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं और हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर हम 3 राउंड में इसका एनालिसिस करेंगे और ये राउंड्स हैं प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और इन तीनों राउंड्स के बाद में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के ग्रे एरियाज, यानी हम वो एरियाज के बारे में बात करेंगे जहां पर कंपनी पॉइंट्स नहीं ले पाई है। तो ये सब हम आपको दिखाएंगे डाटा के साथ में। हम कंपनी की बैलेंस शीट दिखाएंगे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएंगे और कहां पर कंपनी कोई पॉइंट अचीव नहीं कर पाई है वो हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। तो आप जाइएगा नहीं, ये होंगे तीनों राउंड्स के बाद में ये ग्रे एरियाज की चर्चा हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं जो हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। और अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और लेते हैं अपना पहला राउंड। हमारा पहला राउंड है प्रॉफिटेबिलिटी का, जिसमें 4 क्राइटेरिया हैं। आइए चेक करते हैं कंपनी उसमें कैसे परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो इसके लिए हमने डाटा इनका चेक किया और हमने देखा कि कंपनी की जो पॉजिटिव इनकम है और वो इनकम है इनकी 355.75 करोड़। ये बात कर रहे हैं हम 2020 की, क्योंकि हमें करंट ईयर से मतलब है। तो यहाँ पर कंपनी को हम देंगे इसमें 1 पॉइंट, क्योंकि इस कंडीशन को कंपनी ने फुलफिल कर लिया है। और अब हम आते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया की ओर, जो है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं और हमने देखा, जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में 2020 का फिगर है और इसमें बॉटम लाइन है रिटर्न ऑन एसेट की, जो कि 2.64% आ रहा है। तो ये पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर भी कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है। तो अब तक कंपनी ने 2 क्राइटेरिया में 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं। और अब हम चलते हैं तीसरे क्राइटेरिया की ओर। तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, या जिसे साधारण भाषा में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, वो पॉजिटिव है या नहीं है। यदि पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो डाउनलोड किया और हमने वहां पर देखा कि कंपनी का ये फिगर जो है वो नेगेटिव आ रहा है और ये आ रहा है 229.74 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी को कोई पॉइंट नहीं मिलता है और इस प्रकार से कंपनी को यहाँ पर 0 पॉइंट मिलते हैं। और जो हमारा चौथा क्राइटेरिया है हम उसकी तरफ जाते हैं। चौथा क्राइटेरिया कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा होना चाहिए नेट इनकम से, जो कि फर्स्ट क्राइटेरिया में आया था। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑलरेडी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है, तो वो नेट पॉजिटिव इनकम से ज्यादा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर कंपनी को 0 पॉइंट मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है नेगेटिव में और यहाँ पर ये जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव में है। तो यहाँ पर भी कंपनी को 1 और 0 पॉइंट मिलता है। तो अभी तक हमने देखा कि कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में मिले हैं 2 पॉइंट्स, 4 में से 2 पॉइंट्स, और हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। पहले राउंड में कंपनी को 4 में से 2 पॉइंट्स मिलते हैं और कंपनी का स्कोर हो जाता है 2। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे राउंड में, जो कि है लीवरेज का राउंड, और इसमें 3 क्राइटेरिया हैं। आइए चेक करते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं।
इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, अब हम जो राउंड 2 और 3 में कुछ इस तरह के वर्ड्स देखेंगे जहां पर कि हमको लोअर और हायर दिखाई देंगे। इनका मतलब है कि हमें जो करंट ईयर का डाटा है उसको प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ में कंपेयर करना है। जैसा कि यहाँ पर हमें कंपेयर करना है लॉन्ग टर्म डेट को करंट ईयर के लॉन्ग टर्म डेट को, हमें ये देखना है कि इट शुड बी लोअर देन दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि हमें लॉन्ग टर्म डेट यदि कम होगा तो हम कहेंगे कि कंपनी की लीवरेज पोजीशन में सुधार हुआ है और ऐसे में कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने चेक किया, अब हमें दोनों ही साल के डाटा को देखना है, दोनों ही साल के कॉलम्स को देखना है। तो हमने देखा कि मार्च 2019 में डेट टू इक्विटी था इनका 1.42, जबकि ये कम हो गया है मार्च 2020 में ये 0.67 हो गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है और कंपनी को यहाँ पर मिलता है 1 पॉइंट। और अब हम देखते हैं इसका दूसरा क्राइटेरिया है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो करंट रेशियो है वो पिछले साल से ज्यादा है या नहीं है। करंट रेशियो का मतलब होता है फ्रेंड्स लिक्विडिटी से, क्योंकि यदि कंपनी की लिक्विडिटी इंप्रूव हुई होगी, बड़ी होगी पिछले साल से, तभी हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने फंडामेंटल्स में सुधार किया है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं और हमने देखा कि लास्ट ईयर इनका जो करंट रेशियो था वो था 1.08, जो कि बढ़कर के 1.45 हो गया है और ये एक पॉजिटिव साइन है, ये एक फंडामेंटल में इंक्रीज करने वाली बात है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 1 पॉइंट का फीस से कंपनी का फंडामेंटल में सुधार आया है। और अब हम चलते हैं तीसरे क्राइटेरिया की ओर। तीसरा क्राइटेरिया है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी ने कोई अपने नए इक्विटी शेयर इशू किए होंगे तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपनी इक्विटीज को डाइल्यूट किया है और ऐसे में उसे कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या हुआ है। हमने कंपनी की वेबसाइट से जाकर के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखा और हमने देखा कि कंपनी ने कुछ फ्रेश इक्विटी शेयर इशू किए हैं जो कि 206 करोड़ के करीब है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि इसने अपने इक्विटीज को डाइल्यूट किया है और यहाँ पर कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट और इस प्रकार से लीवरेज में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स। तो हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और कंपनी का टोटल स्कोर हो जाता है 4। तो अब तक हम 2 राउंड्स कंप्लीट कर चुके हैं और हमारे पास अब तीसरा राउंड है जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड है जिसमें 2 क्राइटेरिया हैं। आइए चेक करते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। इसमें पहला क्राइटेरिया है हाई ग्रॉस मार्जिन। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो पिछले साल से बढ़ा है या नहीं, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि कंपनी ने अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ाई है या नहीं। तो हमने चेक किया और हमने दोनों साल के फिगर्स को चेक किया। हमने देखा कि मार्च 2019 में इन्होंने 20.67 करोड़ का इनका मार्जिन था, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि बढ़कर के 33.52 हो गया है मार्च 2020 में। तो इसमें एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है और इस प्रकार से हम कंपनी को यहाँ पर इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए देते हैं 1 पॉइंट। और हम आगे चलते हैं जो कि है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। फ्रेंड्स, एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का यूज किस हद तक अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किया है, क्योंकि ये रेवेन्यू और टोटल एसेट्स का एक प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या कंपनी ने अपने एसेट्स का भरपूर यूज किया है अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया है या नहीं। तो हमने देखा कि लास्ट ईयर इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 34.81%, जो कि मार्च 2020 में कम हो गया है और ये हो गया है 24.15%। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है और ऐसे में कंपनी को यहाँ पर मिलता है 0 पॉइंट। तो हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट और इस प्रकार से हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का टोटल स्कोर हो जाता है 5। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने आपको पहले बताया था कि कोई कंपनी यदि 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो हम देख रहे हैं कि मार्च 2020 में, या जिसे हम FY20 कहते हैं, उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी निकल के आई है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम तीनों राउंड्स के बाद में कंपनी के ग्रे एरियाज के बारे में बात करेंगे। हम वो एरिया के बारे में बात करेंगे जहां पर कंपनी बेटर कर सकती थी लेकिन कंपनी बेटर नहीं कर पाई है। तो ये रहा कंपनी का ग्रे एरिया। और अभी अभी हमने देखा कि कंपनी ने 5 पॉइंट्स अचीव किए हैं, कंपनी ने 4 पॉइंट्स लूज किए हैं
और उसने कौन कौन से पॉइंट्स लूज किए हैं, जैसे कि इसने प्रॉफिटेबिलिटी में 2 पॉइंट्स लूज किए हैं, लीवरेज में 1 पॉइंट लूज किया है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 1 पॉइंट लूज किया है। तो हम इन तीनों कैटेगरीज को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पर जो पहला पॉइंट कंपनी ने लूज किया है वो किया है कैश फ्लो इज नेगेटिव, क्योंकि यदि कैश फ्लो नेगेटिव नहीं होता तो इनको 1 पॉइंट मिलता और इसकी वजह से इनको नेगेटिव पॉइंट मिला है। तो हमने इनका जो डाटा चेक किया उसमें ये पता चला हमको कि इनकी कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है ड्यूरिंग द करंट ईयर और इस वजह से इनका कैश फ्लो नेगेटिव हो गया है। और इसी प्रकार से हमने देखा कि इनका जो दूसरा पॉइंट था वो था कैश फ्लो शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, लेकिन यहाँ पर जो इनका कैश फ्लो है वो नेट इनकम से कम है, तो इस वजह से कंपनी को 0 पॉइंट मिला है। और अब हम चलते हैं दूसरे कैटेगरी में जो कि है लीवरेज की कैटेगरी। और यहाँ पर कंपनी ने जो पॉइंट लूज किए हैं वो कौन कौन से पॉइंट है। एक तो किया है इसने डायल्यूशन ऑफ इक्विटी, इसने एक ही पॉइंट लूज किया है और इसकी वजह है कि इन्होंने 206 करोड़ की एक नई इक्विटी इश्यू किया है और इस वजह से इनका इक्विटी डायल्यूट हो गया है। और जो इन्होंने एक और पॉइंट लूज किया है वो किया है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इन्होंने एसेट टर्नओवर रेशियो में 1 पॉइंट लूज किया है और उसकी वजह है कि इनका जो टोटल एसेट्स हैं ड्यूरिंग द ईयर वो 20% के करीब इंक्रीज हुए हैं। हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर इनके जो एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स वो 8092 करोड़ से बढ़कर के 10,105 करोड़ हो गए, यानी 20% का इंक्रीज हुआ है। लेकिन वहीं यदि हम देखें इनकी रेवेन्यू बढ़ने की बजाय घट गई है 15% से, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में बॉक्स में। इनकी जो रेवेन्यू थी मार्च 2019 में वो थी 2817 करोड़, जो कि कम हो गई है मार्च 2020 में 2441 करोड़ हो गई है। तो इस वजह से कंपनी ने एसेट टर्नओवर रेशियो में 1 पॉइंट खोया है। तो फ्रेंड्स, ये था एक एनालिसिस गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड का पाइथ्रोस्की स्कोर के 3 फंडामेंटल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यदि आप किसी शेयर के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमें लिखिए, हम वो वीडियो बना करके यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करेंगे। आपने जो समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।